रात के वक्त मदीना में पहरे बहुत सख्त थे। पुष्ट पर कोई खंदक नहीं थी। पहाड़ों ने वहां कुदरती दिफा फराहम किया था। मुहाफिजों और राहगीरों की तादाद ज्यादा थी और शहर के आदमी के लिए वहां जाना बहुत मुश्किल था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नाईम के साथ भेजा ताकि कोई राहगीर उसे न रोके। ये शख्स नाईम को मदीना के पास छोड़कर वापस आ गया। रात का पहला पहर था जब नाईम काब बिन असद के दरवाजे पर पहुंचा। गुलाम ने दरवाजा खोला। नाईम ने पूछा, काब, क्या आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं? नाईम बिन मसूद को नहीं जानता? कबीला गतफान को आप जैसे लीडर पर बहुत फख्र होगा। मुझे बताओ नाईम, रात की इस घड़ी में तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मैंने 10 दिन मांगे थे, अब 6-7 दिन गुजर चुके हैं। मैंने रात को मुसलमानों को मारने के लिए आदमी तैयार कर रखे हैं। क्या आपको यह मालूम हुआ है? नाईम ने कहा, मैं इस सिलसिले में आया हूं। तमा हम कहू कब तुमने करीश के साथ क्या एतमाद किया है? मुझसे मुद्दपूछ कि मेरे दिल में तेरी हमदर्दी क्यों पैदा हुई? मैं मुसलमानों से हमदर्दी नहीं रखता क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे इंसानियत से हमदर्दी है। मुझे आपकी खूबसूरत और जवान बेटियों, बीवियों और बहनों से हमदर्दी है जो मुसलमान लड़कियां बनेगी। तुमने करीश के साथ बहुत खतरनाक माहिदा किया, लेकिन इस बात की जमानत नहीं ली कि करीश के लोग तुम्हें मुसलमानों से बचाएं। हमने करीश से मुआहदा भी किया है, लेकिन हमने कुछ जमानतें भी ले रखी हैं। काब बिन असद ने पूछा, क्या करीश जंग हार जाएंगे? नाईम ने कहा, वो जंग हार चुके हैं। क्या ये खाक उन्हें शहर पर हमला करने देगी? करीश के लश्कर को भूख ने तबाह करना शुरू कर दिया है। मेरा कबीला भूख से परेशान है। मैं नहीं चाहता कि कल तुम मेरे कबीले को बदनाम करो कि गतफान ने तुम्हें मुसलमानों के रहम व करम पर छोड़ दिया था। तुम मुसलमानों पर हमला करके उन्हें अपना दुश्मन और करेश बना लोगे और हम मुहासरा करके वापस चले जाएंगे। आपको करीश और बनु नजीर का वो अंजाम याद होगा जो मुसलमानों के हाथ में था। काब बिन असद खामोश रहा। नाईम ने कहा, मैं जानता हूं कि तुमने करीश से कितना कर्ज लिया है, लेकिन यह खजान हजूत मान से ले रहे हो। ये खूबसूरत लड़कियां जो हैस बनाखत बने तुम्हारे पास बीजी हैं, ये सब मुसलमानों का होगा और तुम्हारा असर तुम्हारे जिस्म से जदा हो जाएगा। काब ने पूछा, क्या मैं करीश से माहिदा तोड़ दूं? नाईम ने कहा, माहिदा न तोड़ो, अब आन्हें परेशान न करे, बल्कि आने से अपने तहफ़्फ़ुज़ की जमानत ले। अरबों के रवाज के मुताबिक उनसे कहो कि उनके आला खानदान के कुछ मर्द तुम्हें जहीज में दें। अगर वो अपने चंद माजिज और शरीफ आदमियों को दे दें तो साबित हो जाएगा कि वो मुआहिदे में मुखल्लिस हैं। काब बिन असद ने कहा, हां नहीं, मैं उनसे मेहर में एक आदमी मांगूंगा। नाईम बिन मसूद रात को पहाड़ों में चहल कदमी कर रहे थे। उनकी मंजिल करेश का खेमा था जो कई मील दूर था। सीधी सड़क छोटी थी, लेकिन रास्ते में एक खाई थी। वो काफी दूर जा रहा था। वो कल रात से मुसलसल पैदल चल रहा था, लेकिन चपके से चलने और आम सफर करने में बहुत फर्क है। असुकतान की हड्डियों में भेदर धो रहा था और जुबान खुश्क थी। पानी का प्याला पीने के बाद वह बोलने के काबिल हुआ। अबू सुफियान नाईम की हिकमतावर तदबर से बहुत मुतासर हुआ। इसने कहा, तुम्हारी हालत बताती है कि तुम अपनी फौज से नहीं आए। अबू सुफियान ने नाईम से पूछा, कहां से आ रहे हो? नाईम बिन मसूद ने जवाब दिया, दूर से, मैं जासूसी मिशन से आ रहा हूं। आपने करीश से मुआहदा किया है। क्या आप भूल गए कि यहूदियों को हमसे दिलचस्पी सिर्फ हासिल ये है कहूं यहां हमारे हाथों इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं। मैं करीश के 2 दोस्तों से मिला हूं और मदीना के एक पर उन्हें दोस्त से भेमला हूं।
मुझे पता चला कि काब बिन असद ने मोहम्मद को नहीं छोड़ा, लेकिन काब ने मुसलमानों को खुश करने के लिए एक नया तरीका सोचा है। आपने इसे मदीना में मुसलमानों पर हमला करने को कहा। अब वो आपको जरगमाल में करीश के कुछ लीडरों को बतौर जामिन रखने को कहेगा, लेकिन वो उन्हें मुसलमानों के हवाले कर देगा और मुसलमान इन लोगों को कत्ल कर देंगे। फिर यहूदी मुसलमानों के साथ मिल जाएंगे और हम इन दोनों पर हमला करेंगे। मैं तुम्हें तंबिया करने आया हूं कि जरगमाल में अपना एक आदमी भी यहूदियों को न देना। अबू सफियान ने कहा, खुदा की कसम नईम, अगर ये सच है तो मैं करेश की बस्तियों को तबाह कर दूंगा। मैं काब बिन असद की लाश को अपने घोड़े के पीछे बांधकर मक्का ले जाऊंगा। इसने क्या सोचा कि हमें धोखा देने की कोशिश करे। नईम बिन मसूद ने कहा कि तुमने इसके जहन में खूबसूरत लड़कियों और शराब की शबिया को दागदार कर दिया है। क्या शराब और औरतें किसी के दिल में दियानत और वफादारी रखने की इजाजत देती हैं? अबू सफियान ने कहा कि उसे शराब और औरतें किसने पलाई? क्या बदकार काब ये नहीं समझता था कि मैंने इसके साथ जो मुआहदा किया है इसमें उसकी कौम और इसके मजहब की हिफाजत है। अगर मोहम्मद का दीन इसी तरह फैलता रहा तो यहूदियत खत्म हो जाएगी। नईम बिन मसूद ने कहा, तुमने अभी तक यहूदियों को नहीं समझा। वो अपने दुश्मनों को भी मालूम नहीं होने देते कि वो उनके दुश्मन हैं। हया बिन अख्तब भी यहूदी है। उसने तुम्हें शराब का आधा बर्तन और 2 बहुत खूबसूरत लड़कियां दी हैं। जब मैं काब से मिला तो वो नशे में था और उसने दोनों लड़कियों को नशे की हालत में रखा था। नशे की हालत में उसने मुझे बताया कि वो करीश के लोगों की अंगलियों पर नाच रहा है। अबू सफियान ने कहा, नईम, मैं मदीना से मुहासरा उठाऊंगा और बनो करीजा की नस्ल को खत्म करूंगा। इसकी जरत कैसे हुई कि वो कबीला करेश के चंद सरदारों को जामिन बनाए? नईम बिन मसूद ने कहा, अबू सफियान, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए। ठंडे दिल से सोचें और फैसला करें कि आप किसी एक आदमी को हिस्सा देंगे या नहीं। अबू सफियान ने कहा कि मैंने फैसला कर लिया है। क्या आप अहले मदीना की कोई खबर दे सकते हैं? वो कैसे हैं? वो कब तक भूखे रहेंगे? नईम बिन मसूद को अबू सफियान के पांव पर लात मारने का मौका मिला। नईम ने कहा, मैं हैरान हूं अबू सफियान, मदीना के लोग खुशावर मुतमईन हैं। वहां भूख का कोई निशान नहीं है, खाने की कल्ता है, लेकिन अहल मदीना का जोशावर जज्बा ऐसा है, कहां नहीं खाने की जरूरत नहीं है। अबू सफियान ने कहा, इसका मतलब है कि हमारे मुहासरे का हम पर कोई असर नहीं हुआ। हाँ। नईम बिन मसूद ने कहा, हरगिज़ नहीं। इन पर मुहासरे का असर यह है कि वो जोशो खरुश से फिट रहे हैं। अबू सफियान थोड़ा परेशान हो गया और कहने लगा कि हमारे यहूदी जासूस बता रहे हैं कि मदीना मनवरा में तकरीबन खाना नहीं है। नईम बिन मसूद ने उसे मजीद परेशान करने के लिए कहा, वह झूठ बोलते हैं। मैं तुमसे फिर कहता हूं, कहीं यहूदियों पर भरोसा ना करो। यह कहकर कि मुसलमानों की हालत टिकने हैं, वो तुम्हें तरगीब दे रहे हैं कि मुसलमानों को कमजोर समझें और कहीं से खाई अबूर करके मदीना पर हमला कर दे। वो मुसलमानों के हाथों करीशावर मेरे कबीला गतफान को तबाह करना चाहते हैं। अबू सफियान ने कहा कि मैं उनके इरादों को जानता हूं। उसने अपने गुलाम को बुलाया, अक्रमा और खालिद को बुलाओ। नईम बिन मसूद ने यह कहा और चले गए। मैं अपने सरदार गतफान को इत्ला करने जा रहा हूं। जब खालिद और अकरमा आए तो अबू सफियान ने उनको वही कुछ बताया जो नईम ने उन्हें
काब बिन असद के बारे में बताया था। खालिद बिन वलीद ने कहा, लड़ाई अजनबियों की हिमायत से नहीं लड़ी जाती अबू सफियान। तुमने ये भी नहीं सोचा कि करीश मुसलमानों के साए में बैठे हैं। वो मुसलमानों पर जमीन के नीचे से हमला कर सकते हैं, लेकिन वो मुसलमानों के रहम व करम पर हैं। लड़ने आए हो तो जंगजुओं की तरह लड़ो। अबू सफियान ने पूछा, क्या तुम में से किसी का काब बिन असद के पास जाना मुनासिब नहीं होगा? उसने नईम से कहा होगा कि वो हमसे पैसे मांगेगा, लेकिन अगर आप जाएं तो भाई सी शर्त न हलगाए। क्या तमन्हे देख सकते कि पूरी फौज आधी उनकी हालत में है? क्या यह फौज खाई को पार कर सकती है? यह शर्त है कि कबमदीन हमें मुसलमानों को कत्ल करने का इंतजाम करे। अगर मैंने कहा मैं जाऊंगा, मैं आपको यह भी बताऊंगा, अगर कब्बना सहजर तक की शर्त पेश करें तो मैं आपसे पूछे बगैर मुआहिदा कर दूंगा। खालिद बिन वलीद ने अबू सफियान से पूछा, क्या मैं भी अकरमा के साथ जा सकता हूं? उसका अकेला जाना दुरुस्त नहीं। अबू सफियान ने कहा, नहीं, अगर खतरा हो तो मैं 2 साल और जाया नहीं कर सकता। अकरमा अपनी हिफाजत के लिए जितनी फौज लेना चाहे ले सकता है। अकरमा इसी वक्त चला गया। उसके साथ 4 दस्ते थे। बनुकरी जतक पहुंचने के लिए तवील सफर करना पड़ा। जमा की रात थी और तारीख 14 मार्च 627 ईस्वीत जब अकरमा खंदक से बहुत दूर चला तो शीखीन के हौज में दाखिल हुआ और काब बिन असद के घर पहुंचा। काब को मालूम था कि अकरमा क्यों आया है। काब बिन असद ने कहा, अकरमा आओ, मैं जानता हूं कि तुम क्यों आए हो। आपको आना नहीं था, मैंने 10 दिन मांगे। काब बिन असद ने अपने गुलाम को बुलाया। जब गुलाम आया तो इसने गुलाम से शराब और प्याले लाने को कहा। अकरमा ने 2 लफ्जों में कहा, पहले मेरी बात सुनो काब, मैं पीने नहीं आया, मुझे बहुत जल्द वापस जाना है। हम मुहासरे को मजीद वक्त नहीं दे सकते। हम कल मदीना पर हमला करने वाले हैं। हमने आपके साथ जो मुआहिदा किया है उसके मुताबिक आप कल से उन जगहों पर हमला करेंगे जो हमने आपको मदीना में बताए हैं। हम ये भी जानते हैं कि आपने जिस्मानी तौर पर हमारे साथ मुआहिदा किया है, लेकिन जो मुआहिदा तुमने मुसलमानों के साथ किया था वो तुमने किया है। इसी दौरान एक बहुत खूबसूरत लड़की शराब और प्याले लिए कमरे में दाखिल हुई। वो अकरमा को देखकर मुस्कुराई। अकरमा ने इसे देखा तो इसके चेहरे पर संजीदगी का तासर मजीद गहरा हो गया। अकरमा ने कहा, काब तुमने इन चीजों के औज अपना दीन और अपनी जबान बीच डाली है जिसने कभी किसी का साथ नहीं दिया। काब बिन असद ने लड़की की तरफ इशारा किया और वो चली गई। काब ने कहा, मेरे प्यारे अकरमा में आपके चेहरे पर रहमत के आसार देख रहा हूं। साफ जाहिर है कि आप मुझे अपना गुलाम बनाकर हुक्म देने आए हैं। मैंने मुसलमानों से जो मुआहिदा किया वह कबीला करीजा की हिफाजत के लिए था, और जो मुआहिदा मैंने तुमसे किया है वह तुम्हारी इफ्तहावर मुसलमानों की शिकस्त का है। मुसलमानों को कत्ल कर नामीरे मजहब का हुक्म है। आपके साथ मुआहदा बरकरार रखना उसकी कोशिश है। मैं आपको अपना मजहबी फरीजा पूरा करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैंने हैबना खतब से कहा कि करीजा के लोगा और गतफान के लोग मुझे कबीला करीजा की हिफाजत की जमानत देते हैं ताकि तुम नाकाम न हो जाओ और मुसलमान हमसे जालिमाना इंतकाम ले। नईम बिन मसूद ने उन लोगों के दरमियान जो चिंगारी फेंकी आकर महके दिल में सलग रही थी। नईम बिन मसूद ने अबू सफियान का आलम में कर महके जहन में पहले है डाल दिया था कि एक अपफर्द की सूरत में जमानत मांगेगा। काब ने जमानत का लफ्ज़ सुनते आकर मह को गुस्सा आ गया। आकर मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें हम पर एतबार नहीं? क्या तुम समझते हो कि हम भूल गए हैं कि मोहम्मद हमारे और तुम्हारे दुश्मन हैं? काब बिन असद ने कहा कि मैं वही नहीं कहता जो तुम की हार है हो।
करेश और यहूद का मुआहिदा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने दुश्मन को इतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूं। मैं मानता हूं कि खुदा ने जो हुकमत मोहम्मद को दी है वो हम में से किसी को नहीं दी। मैं इसकी जमानत चाहता हूं। अकरमा ने पूछा, बताओ किस किस्म की जमानत चाहते हो? काब बिन असद ने कहा कि कबीला करीजा के चंद सरदारों को हमारे पास भेज दो। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा अकरमा, ये हमारा और आपका रवाज है। आप इस रवायत और हालत से वाकिफ हैं। मैंने आपको इन लोगों की तादाद नहीं बताई जो गारंटी वसूल करेंगे। इस नंबर का फैसला आप खुद करें। काब बिन असद, तुम जानते हो कि अगर तुम मुआहदे के खिलाफ गए तो हम तुम्हारे लीडरों को मार डालेंगे। अकरमा ने गुस्से से कहा, तुम उन्हें कत्ल नहीं करोगे, तुम इन्हें मुसलमानों के हवाले कर दोगे। काब बिन असद ने हैरत और परेशानी के लहजे में पूछा, क्या कह रहे हो अकरमा? क्या तुम समझते हो कि मैं इतना जलील हो गया हूं कि तुम्हें धोखा दूंगा, कि तुम्हारे कबीले के सरदारों को मुसलमानों के हाथों कत्ल कर दूंगा? मुझ पर भरोसा करें। अकरमा ने गुस्से से कहा, यहूदी पर भरोसा करना सांप पर भरोसा करने जैसा है। अगर तुम समझते हो कि तुम इतने काबिल एतमाद हो तो कल से मदीना के इन छोटे शहरों पर हमला करना शुरू कर दो जहां मुसलमानों ने अपनी औरतों और बच्चों को रखा हुआ है। काब ने कहा, कल हफ्ते का दिन है। हफ्ते का दिन यहूदियों के लिए एक मुकद्दस दिन है जिसे हम सबत कहते हैं। इस दिन हम इबादत के सिवा कुछ नहीं करते। अगर कोई यहूदी सबत के दिन कोई काम या कारोबार करता है या किसी पर हमला करता है तो यहूदियों का खुदा उसे सूर या बंदर बना देता है। अकरमा ने देखा कि काब बिन असद की नीयत ठीक नहीं थी। वो शराब पी रहा था। अकरमा ने शराब पीने से इनकार कर दिया। उसने अबू सफियान से कहा कि वो फैसला करके ही वापस आएगा। उसने कहा, कल हमला करो या एक दिन बाद करो। हम अमली तौर पर आपका इरादा देखेंगे और फैसला करेंगे कि आपको जरगमाल में आपके आदमी दिए जाएं या नहीं। इससे पहले हम तुम्हें एक आदमी भी नहीं देंगे। काब बिन असद ने कहा कि मैंने कहा है कि जर्जम के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही आपके आदमी हम तक पहुंचेंगे, हम आपकी मर्जी के मुताबिक मदीना में हिंगामा कर देंगे। आप देखेंगे कि हम मोहम्मद की पेट में कैसे छरा घूमते हैं। अकरमा खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, तुम गदार हो। अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप कहते कि मुझे किसी जमानत की जरूरत नहीं। आओ इकट्ठे होकर मदीना में मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर दो। अकरमा का गुस्सा देखकर काब बिन असद ने कहा कि अगर मुझे हुक्म मानना है तो मोहम्मद का हुक्म क्यों ना मानो? हम मुसलमानों के साथ रहते हैं। आप हमें जमानत नहीं दे पाएंगे जो हम उनसे हासिल कर सकते हैं। मुअर्रिख इब्न हिशाम और इब्न साद ने लिखा है कि नईम का बायां तीर निशाने पर लगा था। अकरमा गुस्से की हालत में काब बिन असद के घर से निकल गया। अगर यहूद और कुरैश का मुआहिदा कायम रहता तो मुसलमानों की कमर टूट जाती। काब के घर के अंदर टूट गया। जब अकरमा काब बिन असद से मिलने जा रहे थे तो इस वक्त नईम बिन मसूद अपने कबीले के सरदार गतफान के साथ बैठे हुए थे।
इसने काब बिन असद के बारे में भी वही बातें कही थी जिनसे उसने अबू सफियान को मुश्तइल किया था। अबू सफियान को गुस्सा आया और गतफान को बुलाया। गतफान ने अहनियत से कहा, क्या तुमने सुना है काब बिन असद हमें क्या धोखे दे रहा है? वह लीडरों से कहता है कि हमें जरगमाल में रखें। क्या यह हमारी तौहीन नहीं? आहनिया ने कहा, मैं तुमसे पहले कह चुकी हूं कि मुझसे मैदान जंग के बारे में बात करो। मैं आमने सामने लड़ाई को जानता हूं। मैं उस शख्स से नफरत करूंगा जो पीछे आकर हमला करता है, और मैं उस शख्स से नफरत करूंगा जिसकी पीठ पर हमला होगा। और फिर आप यहूदियों पर भरोसा करते हैं। अगर काब बिन असद कहे कि मुझे जरगमाल में अपने कबीले का सरदार गतफान दे दो तो क्या मैं तुम्हें इसके हवाले कर दूं? मैं इस शख्स का सर उड़ा दूंगा जो ये हम तालिबा करे। नईम बिन मसूद ने कहा कि मैं अपने कबीले के इन यहूदियों को एक भेड़ या बकरी नहीं दूंगा। खुदा की कसम, काब ने हमारी तौहीन की है। गतफान ने नईम से पूछा, अबू सफियान क्या कहते हैं? यह सुनकर अबू सफियान गुस्से से कांपने लगा। नईम ने कहा, अबू सफियान कहता है कि मैं इस तौहीन का बदला काब बिन असद से लूंगा। सालार आहनिया ने कहा, और इसे बदला लेना चाहिए। बनु करीजा की क्या हैसियत है? वो हमारे और मुसलमानों के दरमियान इस तरह कुचले जाएंगे कि उनका वजूद ही खत्म हो जाए। आज मदीना जाते हुए खालिद बिन वलीद को वो वक्त याद आ रहा था जब अकरमा बनु करीजा की बस्ती से वापस आए थे। खालिद बिन वलीद इसकी तरफ लपके। अबू सफियान वहां से दौड़ता हुआ आया। अबू सफियान ने इससे पूछा कि तुम क्या खबर लाए हो? अकरमा ने घोड़े से छलांग लगाते हुए जवाब दिया कि अबू सफियान, खुदा की कसम मैंने काब से बदतर किसी को नहीं देखा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि क्या आपने हमसे मर्दों को जरगमाल में रखने का कहा था? अकरमा ने कहा, हां खालिद। नईम ठीक कहता था। इसने मुझे पीने की पेशकश की और मुझसे इस तरह बात की जैसे हम इसके मेहमान हों। इसने कहा, पहले अपने आदमियों को जरगमाल के हवाले कर दो, फिर मैं शबखून को मदीना के अंदर कत्ल कर दूंगा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या तुमने इसे नहीं बताया कि करीजा वालों के सामने बनो करीजा की हैसियत ऊंट के मुकाबले में चोहे जैसी है? क्या तुमने इसका सर इसके कंधों से नहीं हटाया? अकरमा ने जवाब दिया। अकरमा ने कहा, मैंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ रोका। मैंने इसके साथ अपना मुआहिदा तोड़ दिया है। हां। अबू सफियान ने धीमी आवाज में कहा, तुमने अच्छा किया, तुमने अच्छा किया। और यह कहकर चला गया। यह कोई बहुत पुराना वाकया नहीं था। यह 1.5 से 2 साल पहले था। आज जब खालिद बिन वलीद मदीना मनूरा की तरफ जा रहे थे तो ये जानी पहचानी सड़क उसे अजीब सी लग रही थी। कभी कभी इसे लगता था जैसे वो अपने लिए इजनबी हो। वो अबू सफियान का अदास चेहरा देखने लगा। खालिद बिन वलीद ने महसूस किया कि अबू सफियान मदीना पर हमले से मुना मोड़ रहा है। खालिद और अकरमा वहीं खड़े थे। अकरमा ने पूछा, खालिद तुम क्या सोच रहे हो? क्या आप मेरी हिमायत नहीं करेंगे कि मैं अबू सफियान की मौजूदगी को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं कि वो मेरे कबीले का सरदार है? खालिद ने अकरमा को जवाब दिया कि कुरैश के लोग अबू सफियान से ज्यादा बुज़दिल सरदार नहीं पाएंगे। आप पूछते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं।
मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। मैंने एक सरे से दूसरे सरे तक खाई देखी है। एक जगह खाई कम है और ज्यादा गहरी नहीं। हम वहां से खाई को अबूर कर सकते हैं। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं अभी इस जगह से चंद सवारों को खाई के पार ले जाना चाहता हूं। अगर अबू सफियान किसी गायब की मदद और मदद का इंतजार करना चाहता है तो उसे करते रहें। अकरमा ने कहा, खालिद, मैं आपकी हिमायत क्यों ना करूं? क्या मैं इन मुसलमानों को बर्दाश्त कर सकूंगा जो बगैर लड़े वापस जाने पर उठेंगे? आओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो जगह कोहे जबाब के मशरिक में, मगरिब, कोहा मगरिब और कोहे सेला के मुशरिक में थी, जहां खाई की चौड़ाई इतनी चौड़ी थी कि घोड़ा उस पर छलांग लगा सकता था। जरूरत सवार की थी। वो खाई में उतरकर ऊपर चढ़ सकते थे। इस जगह के करीब मुसलमानों का पड़ाव था। खालिद ने अकरमा को यह जगह दूर से दिखाई। अकरमा ने कहा, पहले मेरे सवार खाई पर कूदेंगे, लेकिन अब हम तमाम सवारों को पार नहीं करेंगे। हम इस पार जाएंगे और मुसलमानों को चैलेंज करेंगे कि वो हर सवार का मुकाबला करें। वो इस रस्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। मेरे साथ चलो खालिद, मैं अपने चुने हुए सवारों को आगे लाऊंगा। अब तुम खाई के करीब मत जाना। अगर हम दोनों मर गए तो करीश के लोगों को ज़ल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अबू सफियान का दिल पहले ही मुहासरा ले चुका था।